छुड़काते हुए आपकी याद में रोमांटिक होकर कहती है, साबुन साबुन कहाँ गया? कहती है शाबाश, शुरू हो गया है। क्या रवीना गर्म पानी से नहावे कि ठंडा पानी से? मेरी राय में ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। ठंडे पानी से नशा वक्त आपने आजा कोनी इको घणो दुख हो गयो। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन। अरे खुशबू सूंघिए तो सही, मुझे समझ सकेंगे। मैं साबुन लगाना शुरू किया। चीखा है बातिया मानो तुम्हारा रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही है। मतलब तीसरी लेकिन ये एक्सेंट होकर चिल्लाइए मत। उसने सुन लिया तो कल से नहाना छोड़ देगी। नहीं पर आया था हो नाम तेरा मेरे लबों पर आया था, तूने बहाने से मुझे बुलाया था, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा, आग लगा दिल में तो, दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू क्यों? नहाना खत्म हुआ भाई। इतना नहाओगे तो टंकी खाली हो जाएगी। नहाना खत्म हो गया? अरे यार ये सुक्का तो हाथ में आता था, क्यों फिसल जाओ? पंचा के चैन फुर्स हो गया। अरे अब रवीना शरीर पहुंच रही होगी ना? हाँ यार, शरीर तो पहुंच रही होगी, लेकिन पहुंचने की आवाज हमें सुनाई दे, इतने लंबे कान थोड़ी हमारे। बात तो सही है यार। अरे पढ़ियो धनसुख को माइक्रोफोन है ना, अगर रवीना टर्किश टावर से शरीर पहुंच रही होगी ना तो गाड़ी की आवाज रिकॉर्ड करी जा सके। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, लेकिन वो घर घर की आवाज आएगी बस। बात तो सही है यार। पर काय बात करो, आपने तो पूरी महीना की फीस ये एक नाभा में वसूल होगी। रवीना ने रोज नाभा की आदत है, ये आपकी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हैं? अब पंडित को कोई देखो, इस महिला की आयु में अगर इसने वर्ष भर में एक बार भी बाथरूम की शक्ल तक देखी ना तो गनीमत समझो। अरे पंडित सो गया। यार ये महिला 70 की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। काय? रवीना 70 साल की है। वो महिला है भी या नहीं? ये हमका काम है भाई। कहीं गिरा है? काले भूल गए तुम, किस्मत का एक ही मोटो है, किसी ना किसी तरीके से एंटरटेनमेंट करना या करवा लेना। अब इस तरीके से तुम्हारा एंटरटेनमेंट हुआ ना, हैं? मजा आया ना तुम्हें? मज़ा तो आया, पर यार वो महिला को अच्छी कल्पनाओं के जरिए एंटरटेनमेंट करवा लेने में हंसी क्या है? अब बाजू के घर से हर रोज सुबह 10 बजे नहाने की आवाजें आती हैं। कौन नहा रहा है? ये हमें क्या करना है? बाजू के घर के बाथरूम में घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे तो एक सुंदर लड़की नहा रही है। ऐसा सोचने में क्या आता है भाई? यही मगेरे कुछ कुत्ता नहीं। अरे सुंदर लड़की। अरे कुत्तो सुंदर सोचो, लड़की। सोचो। कुत्ता नहीं। सुंदर लड़की। अरे हाँ, अरे हाँ, ये बात तो सही है। कुत्ता नहीं मिला रही।
राम, लेकिन ये है ना, ये पेटू रात को सारे बिस्किट खा जाता है, हाँ, और फिर सुबह उठ के बैठा रहता है पेट पकड़ के। चाय, वैसे चाय कैसी है? हाँ, बढ़िया। या थे भी बिना चीनी की चाय पियो। हम तो खुद मीठी चाय पीता है, ये चाय तो खास तुम्हारे लिए बनाई है, स्पेशल शुगर फ्री। धन्यवाद। बढ़िया है ना? पण थाने मारी डायबिटीज हो गया पता लगा? हमारे एक ही छोरा है ना, हाँ, उससे है? काई तो? पापा तुम्हारी शादी को 8 साल हो गया ना, हाँ, फिर भी एक ही छोरा हुआ है, कारण डायबिटीज। पापा डायबिटीज से मैन पावर कम हो जाता है ना, तो चाय पी ना, इतनी बातचीत करता है। मैन पावर कम हो जाता है? अरे कालू जी, आप नो टेंशन, मास्टर तो साला ऐसे ही है। आपकी मैन पावर एकदम सॉलिड। हाँ, अबे मित्रों यार, पर मैं कहता हूँ मैन पावर की जरूरत ही क्या है? कालू के एक बच्चा हुआ बहुत हुआ। मेरी तो यही राय है कि एक बच्चा होने के बाद पुरुष की मैन पावर खत्म हो जानी चाहिए। सही बात। वैसे ही 150 करोड़ के पार होने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं पूछूं कि आपने अतरो बड़ो देश मन का से करो, अतरो बड़ो देश है, पर केला आदमी की मैन पावर खत्म होगा से काई होगा, है? अरे कालू राम, बैटरी में उजाले के लिए 2 सेल्स लगते हैं, XX और XY। एक की पावर खत्म हो गई तो दूसरे से क्या ही लगाएगा? कान को लगाम दे। इतनी बार बोला है कि बात करते टाइम थोड़ा मर्यादा का पालन किया कर। अक्ल वक्ल है कि नहीं है? गंदी गंदी और अश्लील बातें मत किया कर क्लबों में। जय मानू। अच्छा मनसुख भाई, सिगरेट तो पी सकूं ना? नहीं, अटैक पड़ने काय अश्लील और काय गंदो लागे, क्या को नहीं सका। अरे बाबा, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। मेरा खुद का मानना है कि लैंगिकता तो जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन कभी जब वो सुसंस्कृत तरीके से और साफ भाषा में कही जाए, समझा? छोड़ो, पागल है कहीं का। लो, चाय का कप दो। हाँ, वैसे तुम पापलेट वगैरह तो खा लेता है ना? हाँ, काई? पोपलेट? हाँ, आज खाने में पापलेट बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन तुम तला हुआ पापलेट नहीं खाता तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बटाटा वड़ा बनाऊंगा, ठीक है? नहीं, ठीक तो है, पर ये होवे कहीं ये पोपलेट कहीं बने? वो पंडरपुर बता देगा। पॉम्फ्रेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मछली लेते हैं। मछली को बोनट से लेके बम्पर तक साफ पानी से धोते हैं। उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा के मसालों से मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद लेते हैं कढ़ाई में डालते तेल में डालते मछली, और मछली को धीमी आंच पर पकाना शुरू करते हैं। धीमी आंच पे क्यों? तेज आंच पे पकाओ, अरे जल्दी बन जाएगी। अरे कालू राम, पॉम्फ्रेट और इश्क जब धीमी आंच पर पकता है ना, तो क्रिप्सी हो जाता है। फिर तो खाऊंगा। खाएगा। मनसुख भाई, हाँ बोलो बाबा। थे बढ़ाओ है ना पॉम्फ्रेट, और वो क्रिप्सी वाला बनाना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सिगरेट का धुआं ना दूसरी तरफ छोड़ो, और उस पैर की गंध बड़ी तेज होती है बाबा, दिमाग में चढ़ जाती है। हाँ, हाँ, मनसुख की नाक तो खतरनाक है यार, सिगरेट का धुआं से उनको ब्रेन बता दियो। अरे एक बात हमेशा याद रखना, अंधे के बाकी के सेंसेस ज्यादा मजबूत होते हैं। मर जाने के तौर पे। कालू राम, हंसिए, ये पॉम्फ्रेट हो गया। हंसिए। जोक समझकर हंसे, हंसिए। यार ये पूछने की बात है क्या? रोज कम से कम एक नॉनवेज चुटकुला सुनाया बगैर तो मैं सोई तो नहीं सकूं। पहली दोस्त यार सुनाबो करे था, अब भाभी सुनावे। चलो पंडरपुर, टाइम हो गया है। चलते हैं मास्टर, चलते हैं। थे कटे जा रहे हो? मछली पकड़ने के लिए भाई। हैं काहे? मतलब अब आपको फिर मछली पकड़ बचाओगा, फिर उन्हें क्या काट को मसाले का फिर बनाओगा वो पॉम्फ्रेट क्रिप्सी
मिक्सी। बाबा, खाने की मछली तो पहले ही बना कर रखी है ना, थोड़ा सा मसाला बाकी है खाली। देखो, हाँ, ये मछली जो है ना पकड़ने वाली, ये तो एक बहाना है। दरअसल क्या है ना, यहाँ पीछे एक तालाब है ना, और उस तालाब के किनारे बैठकर कांटा डालकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्यों? थोड़ी देर ध्यान चिंतन हो सकता है ना, और फिर इस क्लब को भी तो आगे बढ़ाना है ना, सोच विचार तो करना पड़ेगा ना बाबू, है ना। बस एक बात तो है करूँ ना, जीवन ना एक रहस्यमय तालाब है। क्या है? क्यों? रहस्यमय तालाब। हाँ, और इसकी जो मछलियां हैं वो शांति, अशांति, सुख दुख, अलग अलग मछलियां हैं इसमें। अब शांति वाली जो मछली है उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। अब वो कब पकड़ में आई कह भी नहीं सकते। अब वो अपने गौतम बुद्ध को ही देख लो, हैं? इतना भटकने के बाद मिली तो कहाँ शांति? एक पेड़ के नीचे, हैं? रामदास तो शादी की वेदी के पास। हो सकता है हमको हमारी मछली तालाब के किनारे मिल जाए, क्या पता? क्यों? और मैं इनके पास बैठकर गाड़ियों के हॉर्न सुनता। क्या पता किसी गाड़ी के हॉर्न में मुझे जीवन का रहस्य मिल जाए यार। कह नहीं सकते भाई। मासर, चलो अपना तो हो गया। ठीक है बाबा, ध्यान दो अपना, हम आता है। ठीक है? जय झूलेलाल। जय झूलेलाल बाबा, जय झूलेलाल। जता जता तुमको करा ना? जता, अरे उठ बाबा, मैं देव से ना तुम आ गए। ध्यान रखना क्लब का। हाँ, हाँ सर। काटा ले लिया। जगताप जी, सिगरेट पियो। नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। नहीं, अगर थाने का तकलीफ ना हो तो। ऐसा क्या पूछने वाले हो? आप बेफिक्र रह के पूछिए मुझे। थे अंधा कहीं आप? कालू, भाई एक सिगरेट दीजिए। बाहर तो मना करे ऐसा ना। दीजिए ना। सीधे बातें करते समय मैं सिगरेट पी लेता हूँ। धन्यवाद। सिगरेट के धुएं से गंभीर माहौल तैयार हो जाता है। अरे बात बोलता हूँ। काले, मुझे कैंसर है। हैं? कहीं कैंसर? यार ताकि मजाक करवा के आता मैं समझ लो। काले, मुझे सच में कैंसर है। एक काम करो, आपको कोई दूसरी बात करना। काले, मुझे सच में कैंसर है। मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर। सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहीं मैंने पता कौन सुना, नहीं तो मैं कौन पूछता? कौन पूछते हो? और ये ना सॉरी वॉरी का नाटक अपने पास रखिए, और जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। काले, मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर, यानी कि दिमाग के सेंटर के आसपास कहीं तो ऑप्टिकाइज्मा होता है। कहीं होता है? ऑप्टिकाइज्मा यानी कि आंखों को दृष्टि देने वाली दो नर्व्स, जहां ये दो नर्व्स क्रॉस होती हैं उसे जंक्शन कहते हैं। डॉक्टरी भाषा में इस जंक्शन को ऑप्टिकाइज्मा कहते हैं। सब मनुष्य के दिमाग में ये ऑप्टिकाइज्मा होती है, आपके भी होगी, चेक करा लेना। और उसी तरीके से ये ऑप्टिकाइज्मा मेरे अंदर भी है। काल, फर्क सिर्फ इतना है काले कि जैसे किसी डाल पे कोई कौवा बैठा होता है ना, उसी तरीके से मेरे ऑप्टिकाइज्मा पे ये मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा है, और जिसका आकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 साल में ये धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा हो गया यार। यही रीजन है मेरे अंधेपन का, मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। क्या है? मोंटी की माँ। मोंटी की माँ नहीं, मैं मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छे। शुरुआत में ये चने के आकार का था। जब तक ये चने के आकार का था इससे कोई तकलीफ नहीं होती थी,
लेकिन धीरे धीरे चने का मटर हुआ और मटर का कंचा हो गया। तब आंखों के दोनों किनारों से दिखाई देना बंद हो गया। पहले आते जाते समय निगाहें तिरछी करके लड़कियों को देख सकते थे। साला हरामी। क्या फायदा, बाद में निगाहें तिरछी करके सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था और धीरे धीरे ये अंधेरा किनारों से सेंटर की ओर आने लगा, जैसे किसी ने पर्दा लगा दिया हो। और तब तक ये कंचा आंवला हो गया था। आज समझ तो रहे ना मैं जो भी बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पर मैं कहीं कहूँ कि आप अगर दूसरी बात करा, कोई लाइट टॉपिक सुनिए आगे यार, आगे तो और मजा आएगा। बाद में डॉक्टर आदि शुरू हुए, सब तरीके के टेस्ट किए उन्होंने। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सब तरीके के टेस्ट किए। और जब बाद में उनको अक्कल आई और ब्रेन का स्कैन किया ना, तब तक ये आंवला संतरा होते हुए तरबूज हो गया था। डॉक्टर्स का क्या है, उन्होंने तो बोल दिया था जगता ट्यूमर तो नॉन ऑपरेशनल है, कीमोथेरेपी करवा लो, थोड़ा बहुत असर हो जाएगा। लेकिन रेडिएशन की तकलीफ कौन सा है? रेडिएशन से बहुत तकलीफ होती है, उल्टी, बुखार, बाहें झड़ना। मैंने तो मना कर दी, रेडिएशन की मना कर दी मैंने। सही किया ना? नहीं मतलब मैं तो सुन रखे हूँ ये रेडिएशन के बारे में, एक्सपीरियंस को नहीं करे। काले, एक बात बताओ, आपकी पत्नी भी ब्राह्मण है या? ब्राह्मण। क्यों पूछो? ऐसे ही पूछ लिया, कोई खास वजह नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाऊं मैं, तुम तो अपने हो गए हो। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, वो भी ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण में जात, इंटरकास्ट मैरिज। ब्यावर की थी वो। ब्यावर? हाँ? अरे हमारी लुगाई भी ब्यावर की है। हैं? हाँ? ब्यावर तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना? हाँ है। उसमें मैं लेक्चरर बना था। कुछ सालों पहले इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी, उससे तुरंत नौकरी मिल गई। सब कुछ मेरे मन मुताबिक हो रहा था। हैं? ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया हुआ था। इंजीनियर बना, तुरंत नौकरी मिली, उम्र हो गई थी तो जाहिर सी बात है मन में लड़की का ख्याल पनपने लगा। जाहिर। और उसी समय मेरी मुलाकात उससे हुई। अब उसे इत्तेफाक कहिए या उसे मेरी खुशकिस्मती कहिए, वो मुझे उचित समय पर मिली और उसकी अवस्था भी मेरी जैसी थी। नतीजा परिचय होते हुए दोस्ती हुई और दोस्ती को प्रेम में बदलने में जरा सा भी समय नहीं लगा। आप समझ रहे हैं ना? पुच्ची पुच्ची पू, किसी चीज में जरा सा भी समय नहीं लगा। समझ रहा हूं मैं, साला खिलाड़ी। अच्छा आगे? सिगरेट खत्म हो गई है, दूसरी दीजिए। पर यार थाने को बीमारी है ना, कहीं को मोंटी की माँ। हाँ। लेकिन सिगरेट का और ये ब्रेन ट्यूमर का क्या लेना देना है? आप भी डॉक्टर जैसे बोल रहे हो, मतलब नाक से पानी बह रहा है और आप कह रहे हो कि यूरिन टेस्ट करवा लो। अरे नहीं, सिगरेट तो खूब पड़ी है, आराम से पियो, आराम से। अच्छा हाँ, फिर आगे। हाँ, तो इस तरीके से हमारा प्यार पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में परवान चढ़ा। काले, कभी घंटों उससे बातचीत करना तो कभी घंटों बस उसकी आंखों में देखते रहना। वो उससे मेरा मिलना जुलना, वो उसको लिखे गए मेरे लव लेटर। आपने अपनी पत्नी को कभी लव लेटर लिखे? हाँ खूब। पहली बार जब मायके जाओ छी ना, तो खूब लिखे छो। कहीं इसलिए तो नहीं लिखते थे कि और ज्यादा दिनों तक वो अपने मायके में ही रहे। अरे नहीं, तू पागल छी? नहीं। पर हो ऐसे ही हमारा खत मिलता है, वो तुरंत भागी चली आओ जी। आई नहीं, अब ब्यावर में उनका मायका जो ठहरा। ब्यावर। पहले सुधा के घर में हमारी शादी को लेकर विरोध हुआ, ज्यादा नहीं, जितना हर इंटरकास्ट मैरिज में होता है उतना ही। मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ दिया था राम भरोसे। आपने जैसे तैसे करके प्रिंसिपल सर शादी के लिए राजी हो ही गए। प्रिंसिपल सर? मेरे होने वाले ससुर आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उनका घर और मेरा कॉलेज दोनों सेम ही कैंपस में तो था, इसलिए तो मेरी और सुधा की जान पहचान और कुच्ची पुच्ची भी हुआ है। लेकिन कॉलेज सब ठीक चल रहा था यार,
सब ठीक चल रहा था कि मेरी किस्मत फूटी निकली। ये बॉलिंग का टेस्ट और शायद तुम्हारी मोंटी की माँ हराम ज्यादा ब्रेन ट्यूमर हो गया मुझको। जगताप आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गोखंड का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं था। काले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अब तो आप बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रिंसिपल साहब की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्रिंसिपल साहब को खत्म हुआ है, 2 दिवालियां बीत चुकी है। काले, लिमिट क्रॉस कर रहे हो आप। लिमिट क्रॉस? 17 साल तो ब्यावर में रियो और प्रिंसिपल जिंदा छेद बोले यही बोल दो। वाह, हद में रहकर बात करो। हद में? और आपके झूठ का एक बड़ा सबूत और दे दूं मैं आपको। जिस सुधा की आप बात कर रहे हो ना, प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा, पिछले 8 सालों से सुधा का नाम भारद्वाज है। और इसका सबूत ले लेना आप, तारीख अपने 9 दिसंबर 2014 अपने विष्णु धाम मंगल कार्यालय में। विष्णु धाम मंगल कार्यालय में जाके पूछ लेना, 1,500 लोग आए थे शादी में, एक से पूछ लेना। अरे कौन सा गेम खेल रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास लेके क्या डॉक्टर को बुलाया? सुधा का एक बेटा भी है मुझसे, 7 साल का, उसका नाम पंडू। मैं ससुर आराम से ब्यावर में रिटायर जीवन जी रहे हो। अब आप 2 साल पहले हार्ट अटैक से खत्म हो। भगवान की आत्मा ने शांति दे। इनको भी तरह सबूत दे दूं, ब्यावर का सरकारी अस्पताल में चले जाओ, उनकी मृत्यु की नोट में जाओ, पहली जब चेक पहली मरी सब बावली और ससुरा की मौत के बाद तो बिल्कुल पागल हो गई। अरे खूब समझाया चाहूंगा कि ब्यावर छोड़ चाल, अम्मा के साथ चाल, लेकिन नहीं। क्यों छोड़ा ब्यावर? ब्यावर छोड़वाने राजी कौन है? और मैं भी ब्यावर कौन जा सका था? हमारी आंखें चली पीछे। फिर मैं सुधा ने मंजूरी दी कि जा अपनी माई को ध्यान रख। सुधा? मेरी गर्लफ्रेंड सुधा ना? मेरी पत्नी सुधा, मेरी पत्नी सुधा। वो अपनी माई के ड्राइवरी और मैं और बंडू अठे या तय 14-15 दिन में एक शनिवार रविवार मिले सी वहां से बस। अच्छा, इसलिए सुधा मेरे से सैटरडे संडे नहीं मिलती थी। चुप रहे। सुधा जवान थी, हैं? एक अंधे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना, ये कल्पना भी मुश्किल लगी होगी उसे। और इतने में उसे मैं मिला, स्मार्ट, जवान, कॉन्फिडेंट और आंखों वाला। उसे नए साथीदार के रूप में उसने मुझे देखा होगा, लेकिन मेरी किस्मत फूटी निकली कि मेरे हेडलाइट्स फूटे निकले आपके जैसे। अरे मैं तो उनकी मां तकलीफ में हो जिसों के पास भेजो छू। अपनी खुशियां की फिक्र करे बगैर, शादीशुदा जीवन की फिक्र करे बगैर। लेकिन वाह करम जड़ी भूल गई, क्योंकि शादी हो रखी थी, पति चाहे बच्चों से 7 साल या भूल कोई पराया आदमी के साथ प्रेम प्रसंग चला रही थी। काले में पराया कैसे हो गया? अब तो हमारा परिचय हो गया है। सोचो, अगर हमारी शादी हुई होती तो हम कितने अनोखे बंधन में बन जाते। तुम्हारी सगी पत्नी का मैं सगा पति और बंडू का नया बाप। अरे बेड़ा पागल क्यों है यहाँ? मनसुख भाई, गुप्ताप आ गया। उसका गला घोट दूंगा। काश हमारी भी आंखें होती भाई, तो हम भी देख पाते गला कैसे घोटते हैं। हाँ, गला कैसे घोटते हैं। जब मैंने कहा था कि मछली देख चेक कर कांटे में फंसी कि नहीं, तब क्या बोला है? अंडा उन्होंने तो घोट नहीं दीजिए ना दूसरे के लिए। कुछ नहीं होगा जब तुमको टाटा सवारी सवारी का मछली मेरे हाथ में। याद है ना पिछली बार गिरा दी थी? अरे तो वो झटपटा ले दिया। अरे छोड़ो ये सब बातों को, एक बात बताऊं, तुम्हारा शगुन ना बहुत ही बढ़िया है। पता है क्यों? आज मेरा ध्यान बहुत बढ़िया लगा।
ये देखो इतनी मोटी ताजी मछली भी मिली बाबा, चारों तरफ फायदा ही फायदा। खाना बनाओ ना, आओगे ना ऑपलेट क्रिस्पी वाला है पंडरपुर। हाँ ध्यान रखना आप करते चट्टा आपका बनाना नहीं जाए। हे भगवान, ये जिंदगी में और काय काय के को बाकी। लगता है जग्गू ने तुम्हारी गाड़ी की पूरी हवा निकाल दी है। अरे बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो। अरे शाम हो जाएगी भाई, सब मालूम हो जाएगा ये मजाक था। अरे काय का खुदा अपना मुंडा से सारो शहर बोल गया तुम्हारा भी। ये सभी यहाँ के एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा था। अच्छा बताओ तो लाइफ का थ्रिल किसमें है? नहीं बताओ, आपके डेली रूखे सूखे रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, नहाना, पूजा पाठ, ऑफिस आकर फाइल इधर उधर करना है। इधर उधर करने के बाद में लंच में टिफिन, वही घर के उबले हुए पानी की बोतल, फिर से काम पे लग जाना, फाइलें इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं। शाम को छुट्टी हुई, घर गए, रात का खाना, और रात के खाने के बाद पैंट की जेब से निरोध निकाल धीरे से पजामे की जेब में रखकर बच्चों के सोने का इंतजार करना। ऐसे ही दिन और रात हो जाते हैं। इसी बीच एज और प्रमोशन के कारण थोड़ा सा बदलाव। ये भी कोई जिंदगी है? इसमें कोई एंटरटेनमेंट है, कोई मनोरंजन है? ये तो हाईवे ड्राइविंग हुआ यार। 100 फीट चौड़े खुले चिकने रास्ते का ड्राइविंग। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए, गाना थ्रिलिंग। हाथ में स्टेरिंग, ना कि सीध में चढ़ाई वाला रास्ता। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़ी का नुकीला सिरा। आगे का रास्ता दाहिनी ओर मुड़ेगा या बाईं ओर, इसका पता ना हो। और समय रात का। सोचिए तो, आप चढ़ाई के टॉप पर पहुंचते हैं। टॉप पर पहुंचते ही अचानक आपको याद आता है कि ब्रेक डाउन, ना तो ऊपर ना नीचे। इससे कहते हैं सिचुएशन। हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी है। इतनी सी उम्र में तो बंदे हो गए यार। हमारे लिए टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट है? दो टफ है, ये मजा आएगा। स्कॉर्पियो बोलेरो की टक्कर। सुना काले, इसने चिल्ला के आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका मेरे द्वारा खेले गए नाटक के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। नाटक यानी ये सुधा प्रिंसिपल वो कुच्ची पुच्ची ये सब नाटक, सारा का सारा नाटक काले, लेकिन कितना थ्रिलिंग वाला है नाटक है। पर हमें इतनी सारी जानकारी क्या मिली? कल आपने मेंबरशिप के लिए फोन किया था यहाँ पे, तब मास्टर ने आपका फोन नंबर पूछा था। जब आप घर पे नहीं थे तो हमने आपके घर पे फोन करके भाभी जी से खूब सारी बातें करी। राम के काला प्लेटफार्म, लेकिन देखो, एक बात तो है, भाभी जी बातें बड़ी मीठी मीठी करती हैं। सच में अफेयर चलाने में तो मजा आ जाता। मिनट गारंटेड थ्रिल भाई। पण जता ना इतनी गंभीर बीमारी है, उनसे अच्छा मजाक करो। अरे इसकी बीमारी भी उस नहाने वाली रवीना की तरह है, केवल मूड क्रिएट करने के लिए होती है बस। अरे पर मैं पूछूं, क्या तो गंभीर होगा कि काय जरूरत है? आखिर में आपा सब अंधाई तो हाँ, कहीं खेल कूद कर, कहीं हंसी मजाक कर भी तो आनंद लियो जा सके कि नहीं? और हंसी मजाक करवा के तानी, कहीं खेलवा के तानी आपने अंताक्षरी खेल लो हैं? चलो शुरू करो। मैं से जाने के तुझे ये सब मजाक लगता है,
All this is very serious. पेड़ से के बारे में मालूम होगा ना तो फटके हाथ में आ जाएगी। पेड़ से? कौन पेड़ से? तारुआ, जग्गू को एक सिगरेट और एक तुझे। जग्गू को एक सिगरेट दीजिए और एक मुझे भी। मैं पंढरपुर, तू भी सीरियस हो गए क्या भाई? भाई मुस्कुराना बंद कर और आगे जो होने वाला है ना वो तुझे ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। अब क्या करना होगा? तू फ्लैशबैक में जा। तेरा यहाँ का प्रवेश कैसे हुआ? तू जोर से गिरा, तेरे लिए एक सरप्राइज। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि तेरे लिए थोड़ा सा रिलीफ। फिर नहाना, यानी एक्साइटमेंट, रोमांस। उसके बाद मॉर्निंग एक्सरसाइज होगा, यानी कि डर, सहानुभूति, और उसके बाद मेरी पत्नी के साथ मेरा अफेयर। तेरे लिए एंगर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद सब कुछ झूठ होने का रिलीफ, यानी कि बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना? है ना गाले? कितना थ्रिलिंग है ना ये? पर बढ़िया टाइम पास हो रहा है ना? फिर क्यों हंस रहे हो? रिलीफ खत्म हुआ काले, अब अंतिम खेल। The end game. The end game? मतलब मैं समझो को नहीं। ऐसे काले कमरा साउंड प्रूफ है, तू चीखेगा चिल्लाएगा, इसलिए मास्टर ने ये प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? तो काहे के बचाओ? मैं बिना बात के चिल्लाऊंगा। तू भागने की कोशिश करेगा, लेकिन दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। और मैं भागूंगा क्यों? पागला की जिए क्यों बातें कर रहे हो? और उसके बाद भागने की आखिरी कोशिश के रूप में तू खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करेगा। लेकिन यह खिड़की नहीं है, खिड़की की सिर्फ कल्पना। तो तुझे छलांग भी कल्पना में ही लगानी पड़ेगी। काहे बातें कर रहे हो? या तो थे पागल होगा या मना आभास हो रहे हो। 1 महीना पहले की बात है काले, आंखों की रोशनी वापस मिलने के लिए भैरवनाथ को अंधों की बलि चढ़ानी होगी, ऐसा सपना आया था पंडित को। हम अंधे होने पर भी अंधभक्त नहीं है, लेकिन भैरवनाथ के सामने अंधों की बलि चढ़ाने से ही हमारा अंधा दूर होगा। ये इंसेंटिव कितना स्पेशल है ना? हम इसीलिए पंडित और मास्टर, इसे बलि चढ़ाने के लिए 3 अंधों की जरूरत थी। वो कैसे हासिल होंगे, इसी चिंता में ब्लाइंड मैन क्लब की कल्पना मास्टर को सूझी। रेडियो में विज्ञापन लेके कोई अंधा आता है या नहीं, ये देखना तय हुआ। शुरुआत में पेंट से आया, उसका क्रियाक्रम पूरा हुआ तो काले तुम आए। पंडित, विज्ञापन से लोग जहर भी खुशी से पीते हैं। कितना सच है ना ये? हैं? खाना तैयार है, लगा दूं? लगाइए मास्टर। तैयारी हो गई? जी मास्टर, सब तैयार है। कैसेट लगाओ, लेकिन याद रखो कल वो टाइम से बची नहीं थी, है ना? जी मास्टर, इस बार बिल्कुल ठीक से बजेगी। तय कर पूछाओ। वैसे ये कमरा किस तरह का है, इसका अंदाजा तो तुम्हें लग गया होगा ना? सब बताया गया है मास्टर, कमरा साउंड प्रूफ है, खिड़की नहीं है, सब कुछ। बस मेन कार्यक्रम बताना बाकी है। पंडितपुर, हाँ मास्टर। गुलाल लेकर आओ। वाले चुपचाप, भगवान का गुलाल। वैसे भी भगवान के पास ही तो जा रहा है। ऐसा मत्था भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। मरता तो शुक्र कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अंधापन अंधापन अंधापन, हमारा अंधापन। इंसान बचपन में आंखें खोले ना तो उसे दुख नहीं होता, सहजता से अपनी जिंदगी जी सकता है। पता है क्यों?
जिससे मालूम ही नहीं होता कि जीवन जीने के लिए आंखों की जरूरत है भी कि नहीं। ऐसी कल्पना भी उसके लिए लगा चुकी है। पंडरपुर मास्टर लाल जल्दी मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। असंभव, यहाँ से भागना असंभव है कालूरा। इसलिए शांति से बैठ और सुन मेरी बात। जीवन की आखिरी चीज शांतिपूर्ण होनी चाहिए। जा। वैसे तुम्हें भैरवनाथ की आरती तो आती होगी ना? गुनगुनाना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारी तकलीफ कम हो। इन दोनों को तो आरती आती है। और 1 महीना पहले पंडित को सपना आया, भी तुम्हें बता दिया गया होगा। हम 3 थे, इसीलिए 3 बलियां चढ़ानी। पहली पेंट से की, दूसरी तुम्हारी और तीसरी मिस्टर सोनावत। अब तक आ रहा है सकता वो। सर सुबह ही फोन आया था, शाम तक वो भी पहुंच जाएगा। बढ़िया है। अब तक इसका क्रियाक्रम पूरा कर। वैसे कालूराम बुरा मत मानना, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। अब तुम ही सोचो, जिस इंसान ने अपनी आंखों से दुनिया देखी है, रंग देखे हैं, सृष्टि देखी है, उसके लिए अंधा होना बर्दाश्त नहीं। पहाड़ गिरने जैसा अंधापन, जैसे पंढरपुर जगताप तुम और मैं, तुमको पहाड़ गिरने जैसा अंधापन आ गया और हम उसके नीचे आकर दब गए। अब तक जो कुछ देखते आए हैं, 20-30 सालों से जो आंखों का अनुभव लिया है, तो दिखाई नहीं देगा। कल्पना करना मौत से भी बदतर है। पंढरपुर मास्टर किचन। सामने खिड़की है, ऐसा सोचो, चिल्लाओ, लोगों को मदद के लिए बुलाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सब पागल, बिल्कुल पागल। फिर से दिमाग थाने मुक्त ला गया होगा, पर मैंने मार के मुक्ति को नहीं पा सको। थको पतो मारे घर पर है, हमारी पत्नी आओगी तो सब कुछ होगा सब। जरूर आएगी, लेकिन 1 महीने बाद, हैं? तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पढ़ाए थे ना, भूलते हैं क्या? 1 महीने बाद तो पेट से और सोनावड़ी की पत्नियां भी आएंगी ना? तो जब तक जी मास्टर। लेकिन तब यहाँ होगा, क्योंकि हम तीनों को नई नजर के तीर मारते हुए चाहिए कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। पंढरपुर पूरा लेकर आओ। मुझे दो। मास्टर काले की गर्दन धोले या वैसा ही काटती है। कोई है? रवीना, बचाइए! दुर्भाग्य से वहाँ कोई भी नहीं है। सारा नहाना उस सीढ़ी में कैद है। ना भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। हेलो ब्लाइंड मैन्स क्लब, क्या आप भी अपने अंधेपन से दुखी हैं? परेशान मत होइए, इस क्लब के मेंबर बनिए और अद्भुत आनंद उठाइए। हर रोज नया मनोरंजन, साथ में गारंटेड थ्रिल भी, और वो भी रीजनेबल फीस के साथ। टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं। आएंगे तो हंसेंगे, नहीं आएंगे तो बहुत कुछ खोएंगे।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फोन नंबर 654321। धन्यवाद। राम देख भाई बाबा, मैंने शांति से बैठने को दो। मुझे लग रहा है दौड़ कुछ ज्यादा हो गया लगता है। कुछ अपना मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। लग तो रहा भाई ये भी नाटक क्लब के पहले दिन के मनोरंजन का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन हाँ यही हमारी यूएसपी भी है। कैसा लगा? कानू राम लग रहा है भाई तुम्हारी टंगी ड्राई हो गई हैं? सही कह रहे हो पंडित। टंकी तो पूरी की पूरी ड्राई हो गई है। बोलो भाई आलू लो टंकी भर लो। कहो यार पानी पियो। गाड़ी एवरेज नहीं देगी बोलो बोलो फिर से उसका वो इस एंटरटेनमेंट में फन ही नहीं ढूंढ पाए, इसलिए पहले ही दिन शाम को घर वापस लौट गए। लेकिन फीस उनको पूरी भरनी पड़ी, पूरे 5,551 रुपए। तो आपका कहना है? मैं चला जाऊंगा। नहीं, ये सब एंटरटेनमेंट मेरे लिए बहुत भारी है। मैं चला जाऊंगा। आपका नयापन खत्म हो गया काले, अब आप पुराने चावल हो गए हैं। सोचिए अब जो नया मेंबर आने वाला है, आप उसके इसी तरीके से मजे ले पाएंगे। सोचिए। ये रुकेंगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा। कितने पैसे बोले आपने? 5,551 विदाउट एनी टैक्स। ये दीजिए। रुको बाबा, एक मिनट। बुरा है ना? आपका ढूंढो लो बुरा है, ईमानदार आदमी है बाबा। हाँ मंडी को गई रघुराम, क्या सोचा तुम? क्या सोचा? मैं रहूंगा। रहेगा? रहेगा? बढ़िया है। रहेगा इधर आ इधर ए, इधर आ। ए, इधर रहने का रास्ता। हेलो हेलो, वेलकम मिस्टर सोनावणे, आपका स्वागत है। वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। अरे क्या हुआ बाबा, आवाज से चौको मत ने, तुम्हारे सर के ऊपर दरवाजा है। यार लगता है पूरा एक्सीडेंट हो गया एक साथ। तो ये था नाटक टैक्स फ्री पर जोरदार तालियां। आइए आप सभी को पात्रों से परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हरीश चंद्र सिखानी की भूमिका में थे कमलेश चंदानी।